हेलो, जय हिंद दोस्तों। पहले तो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। आज 26 जनवरी है। आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था। भारत एक डेमोक्रेसी कंट्री हुआ था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ नीड एंड डेयर। हम पढ़ रहे थे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसमें हमने लगभग ख़त्म हो गया है, कुछ ही टॉपिक्स में रह गई हैं। नीड और डेयर आज कर देते हैं। इसे नीड का सेंस होता है आवश्यकता और डेयर का सेंस होता है साहस। आवश्यकता यानी ज़रूरत, हमने कुछ इसमें लिख दिया है। इसे नीड का सेंस होता है आवश्यकता या ज़रूरत, डेयर का सेंस होता है साहस या हिम्मत। ठीक है ना। इन दोनों क्रियाओं का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों रूपों में किया जाता है। देखिए, दोनों रूपों का मतलब ये जिसे ये भी लिखे हैं। इनका प्रयोग जब मेन वर्ब के रूप में किया जाता है तो ये सब्जेक्ट के पर्सन के नंबर के अनुसार सिंगुलर प्लूरल दोनों में प्रयोग किया जाता है। जब हम देखिए, जब हमको ये पता है, जैसे ये दिख ही रहा है आपको, उसे एक अच्छी किताब की आवश्यकता है। ये ऐसे लग रहा है जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ना। जब हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमको ये पता है मेन वर्ब में सिंगुलर नंबर के प्रोनाउन के साथ हम नाउन या प्रोनाउन के साथ हम यस तथा यस लगा देते हैं। ये हमको पता है। सेम उसी तरह ये भी होता रहेगा। जैसे मैं इसे ट्रांसलेट कर रहा हूँ, उसे एक अच्छी किताब की आवश्यकता है। ही नीड्स, देखिएगा यहीं पे हमने यस लगा दिया। ही नीड्स आ गुड बुक। जब इसका हम प्लूरल करते हैं या निगेटिव अगर करेंगे, उसे एक अच्छी किताब की आवश्यकता नहीं है तो हो जाएगा उसे एक अच्छी किताब की आवश्यकता नहीं है। उसे एक अच्छी किताब की आवश्यकता नहीं। ही नीड नॉट अ गुड बुक। अभी हम इसका प्लूरल कर लेते हैं। उन सब को एक अच्छी किताब की उन सब को एक अच्छी किताब की आवश्यकता है। देखिए, अब ये हो गया, ये इसे हमने किया था। ये है सिंगुलर के सेंस में, है ना। ये सिंगुलर प्रोनाउन है। अब ये है प्लूरल। दे सब, दे आल नीड अ गुड बुक। ये हो गया प्लूरल। इसके अनुसार ये गया। अब इसे हम नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल के साथ इसे ख़त्म करूँ।
हम नीड वाला कुछ एग्जांपल देखे थे, अब हम देख लेते हैं डेयर वाला। डेयर का सेंस होता है साहस या हिम्मत करना, जिसे वह आपसे बात करने की हिम्मत करता है या साहस करता है, वह आपसे बात करने की साहस करता है। साहस करता या करती है, वह आपसे बात करने की साहस करता है। यानी ये देखिए, एक चीज़ समझिएगा, ये डेयर जो है साहस या हिम्मत दोनों का सेंस एक ही है। वह आपसे यू ही या सी डेयर्स talk to you, ये ना, he dares talk to you, आपसे बात करने की साहस करता है, ये हो जाएगा। जब हम इसमें एक चीज मिस हो रहा है, टाल डेयर्स टू टॉक टू यू, ये होता है। जब इसे प्लूरल हम करते हैं, वे आपसे बात करने की साहस वे आपसे बात करने की साहस करते हैं। ये मैं जब यहाँ पे सी होगा तो यहाँ पे करती हो जाएगा। दे डेयर टू टॉक, दे डेयर टू टॉक टू यू, ठीक है। इसमें हमने देखा ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, यस 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 या यस नहीं लगा इसमें, यस या यस लगे, ये चूँकि सिंगुलर है ना। अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसी का निगेटिव करवा दूँ। इसमें निगेटिव कुछ करना, देखिए निगेटिव में एक होता क्या है, नकारात्मक वाले में ये ना दो तरीके से होता है। एक होता है डज या डू से, एक होता है डियर नॉट, ये दोनों के लिए होता है, डियर नॉट। और जैसे वह आपसे बात करने की आवश्यकता साहस नहीं करता है, वह अच्छा हाँ यार एक चीज़ बता दूँ, जिससे ना डेयर में ना यहाँ लिख दो डेयर में, नहीं जैसे डेयर में होता क्या है, जैसे कोई लड़का लड़की के पीछे पीछे जा रहा है तो लड़की नहीं कहती तुम्हारी ये हिम्मत, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम्हारी ये साहस, तो ये वही डेयर है। वह आपसे बात करने की साहस
नहीं करता है। ही, पहले हम डेयर वाले कर लेते हैं, सही तो है यार। ही डेयर नॉट टॉक टू यू। एक बात समझिएगा, जब ना ये देखिए इससे पहले टू नहीं लगा है, जब हम इसे ही डज नॉट डेयर टू टॉक यू। समझने लायक बात ये है, ये इन्फिनेटिव है, और ये जब हम इसमें हेल्पिंग वर्ब डज या डू लगाएंगे तो ये डू लगा देंगे इन्फिनेटिव, ठीक है। जब हम डेयर से बनाएंगे तो ये टू नहीं लगाएंगे, बस यही इसमें समझना था। ये आप नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट वाला और करवा दूँ, इसी से संबंधित मैं और करवा दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव हमने देख लिया। देखिए एक चीज़ समझते हैं, जब भी हम इसे इंट्रोगेटिव में करते हैं ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जब हम इसे इंट्रोगेटिव में करते हैं तो इसीलिए इसका समझना जरूरी होता है कि ये नीड व डेयर मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी काम करता है। जब नीड व डेयर के रूप में जब इसका, सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ, नीड व डेयर का यूज जब हम इंट्रोगेटिव में करते हैं तो इसमें ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से बनता है। जैसे यानी यह तब मेन वर्ब हो जाएगा और इसमें हेल्पिंग वर्ब इसके साथ हो जाएंगे, जैसे, और जिस टेंस में ये होगा उसी टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जैसे है, क्या उसे आपसे बात करने की आवश्यकता थी। अब देखिए यहाँ पे ये थी हो गया, यानी ये पास्ट है ना। ये किस टेंस का है दोस्तों? ये पास्ट का है। ये है तो ये प्रेजेंट का है, ये है तो ये प्रेजेंट का है ना। तो इसमें हम ये जानते हैं, इसे इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो डिड होगा और इसका जो होगा वो डू या डज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इसे जब हम करेंगे, जब डेयर व नीड का यूज हम इंट्रोगेटिव में करते हैं तो जिस टेंस में होता है उसी टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, ठीक है ना। और नीड व डेयर जो होता है वो मेन वर्ब के रूप में काम करेगा। जैसे मैं इसे अब ट्रांसलेट कर रहा हूँ, अभी बताऊँगा। क्या उसे आपसे बात करने की आवश्यकता है? सॉरी, थी। डिड ही नीड टू टॉक टू यू। आपसे बात करने की आवश्यकता, यही ना। देखिएगा, देखिए ये जो है, अब इसमें यस व यस नहीं लग रहा है। नीड को हम पहले नहीं करते हैं, ये इसमें यही एक खासियत होती है, ये डिड है, ठीक है ना। यानी ये मेन वर्ब का ये काम कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। क्या वह आपके सामने खड़े होने की साहस करता है? ये सब्जेक्ट के अनुसार हो जाएगा। डज ही डेयर टू स्टैंड आपके सामने बिफोर यू। देखिएगा, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम कर रहा है डज, यानी इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से बन गया, और ये डज ही के अकॉर्डिंग डज हो गया, ठीक है ना। ये अब सामने, अब इसमें एक चीज़ और बता दूँ, पहले मैं इसे कर लूँ फिर मैं बता रहा हूँ। इसमें कुछ विशेष स्थितियाँ हैं इसकी। क्या आपको बाहर जाने की आवश्यकता है? आपको डू
यू नीड टू गो आउट। अब एक बात समझेंगे हम इसमें, हमने कुछ इसमें ये सभी में इन्फिनिटिव हो रहा है, ये टू सभी में लग रहा है, ठीक है ना। यानी इसमें हम इंट्रोगेटिव वाले में देखेंगे, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हम देखते हैं ना, इसमें इन्फिनिटिव टू आता है, इन्फिनिटिव टू और हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग, है ना, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार। यही इसकी स्थितियाँ थी। एक टाइप और रह जा रहा है, इसे आप नोट कर लीजिए, मैं उसे भी ख़त्म कर दूँ। इसमें देखिए, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। नीड का सेंस होता है आवश्यकता, डेयर का सेंस होता है साहस, ठीक है ना। नीड का सेंस होता है आवश्यकता या ज़रूरत, डेयर का सेंस होता है साहस। क्या उसे आपसे जब हम इंट्रोगेटिव करेंगे, पॉजिटिव में और निगेटिव हमने देखा, इसे दो टाइप से बन रहे थे। एक हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से बन रहा था, एक मेन वर्ब के माध्यम से बन रहा था। तो उसमें हम जब हम हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से बनाए थे तो उसमें इन्फिनिटिव का यूज किए थे। जब हम हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से नहीं बनाए थे, यानी नीड नॉट, डेयर नॉट के माध्यम से बनाए थे, उसमें हम टू का प्रयोग नहीं किए थे। जब हम इंट्रोगेटिव का, यानी हमने एक चीज़ सीखा कि पॉजिटिव में ही हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग नहीं किए थे, इंट्रोगेटिव में भी किए हैं, निगेटिव में भी किए हैं, ठीक है ना। बस निगेटिव हमारे पास दोनों ऑप्शन सही थे, यानी दोनों में से हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से करेंगे। अगर हम डायरेक्ट उसी के माध्यम से कर रहे हैं, नीड व डेयर के माध्यम से, तो हम उसमें इन्फिनिटिव टू का प्रयोग नहीं किए थे, यही था, ठीक है ना। अब इसे यहीं पे नोट कर लीजिए। एक टाइप और रह जा रहा है, उसे मैं कंप्लीट कर देता हूँ। इसमें एक टाइप और है, जब पास्ट टेंस में किसी कार्य अथवा घटना के अननेसेसिटी यानी ज़रूरत नहीं थी फिर भी हुआ का भाव प्रकट हो, अर्थात कार्य नहीं होना था किंतु हुआ का भाव प्रकट हो, तो नीड या डेयर दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। नीड या डेयर नॉट प्लस नॉट हैव, यानी वर्ब की, जब हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है ना, का प्रयोग करते हैं। इससे इसका स्ट्रक्चर जो होता है, सब्जेक्ट प्लस नीड या डेयर प्लस नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब ऐसे में ये स्ट्रक्चर आए या ऐसे में ये सेंटेंस आए, तो इसका मतलब ये है कि कार्य होना नहीं चाहिए था किंतु ये हो गया, ठीक है ना। तब हम जैसे इसे हम लिखे हैं, आपको बात नहीं करना था, यू नीड, या दोनों लिख देते हैं, यू नीड नॉट टॉल्क्ड, ठीक है। जब हम इसे, अगर हम इसी को चाहें, दोनों में से दोनों सही है, ठीक है ना। यू डेयर नॉट टॉल्क्ड, ये देखिए, दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ना समझिएगा, डेयर का सेंस अलग है, नीड का सेंस अलग है, ठीक है ना। सेम है, इस हैव है तो सेम है। सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे हमने हैव कहाँ लगाया है यार। नॉट हैव टॉल्क्ड, दूसरा यू
नीड हो गया डेयर, नॉट हैव टाल्क्ड, ये ना, ये हो गया। देखिए आपको बात करना, आपको बात नहीं करना था, आपको नहीं जाना, अरे मैं दूसरा लिख दिया यार, अभी इसको करवा देते हैं। आपको, आपका बात करना अनुचित था, आपको बात करना अनुचित था, उचित नहीं था, अनुचित था, आपको बात करने की आवश्यकता नहीं थी। ये वाला मैं दूसरा करवा, अभी से नीचे करवा दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आपको नहीं जाना चाहिए था, यानी आपका जाना उचित नहीं था, यहाँ पे लिख लीजिएगा, आपका जाना अनुचित, आपका जाना अनुचित था, या आपको नहीं जाना चाहिए था, या आपको नहीं जाना चाहिए था, ठीक है ना। जब इसे ट्रांसलेट करेंगे ना, यू नीड नॉट हैव गॉन, यू नीड नॉट हैव गॉन, यू डेयर नॉट हैव गॉन, ये था। ये अब मैंने इसे यहाँ कर दिया है। आप इसमें नीड व डेयर दोनों सेम सेंस में हो रहा है हैव के होने के बाद, ठीक है ना। इसे यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। और इसमें कुछ जितने भी टाइप थे मैं सब करवा दिया हूँ, इसमें कुछ बाकी विशेष नहीं रह गया, ठीक है ना। ओके दोस्तों, धन्यवाद।